आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये किसान को लेकर मेरी सोच भी है और आज की एक कड़वी सच्चाई भी। आप सभी जानते हैं कि किसान की कहीं कोई सुनवाई नहीं है और उसको भरोसे के अलावा कहीं पे कुछ नहीं मिलता। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अगर किसान परिवार से हैं या किसान परिवार से संबंध रखते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि ये वीडियो हर किसान तक पहुंच सके, क्योंकि इस वीडियो में बोली गई हर एक बात एक कड़वी सच्चाई है जो हर किसान परिवार को जान लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज पूरे देश में सिर्फ दो बातें ही चल रही हैं। एक तो कोरोना महामारी की, दूसरा किसान लाचारी की। कोरोना महामारी का तो सबको पता है, लेकिन किसान की लाचारी का कोई नहीं जानता। कोरोना महामारी का सबको क्यों पता है? क्योंकि इस छोटे से कीटाणु को अपनी ताकत मालूम है कि वो क्या कर सकता है। इस छोटे से कीटाणु को अपनी शक्ति का अंदाज़ा है कि वो क्या कर सकता है। इस छोटे से कीटाणु को अपने ऊपर इतना भरोसा है कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। आप नहीं जानते कि इस छोटे से कीटाणु को अपनी शक्ति पर इतना गुरूर कैसे है, अपने ऊपर इतना गुरूर कैसे है। क्योंकि इस एक कीटाणु से जितने भी कीटाणु पैदा होते हैं सभी एक जैसा ही काम करते हैं। वह यह नहीं देखते कि इस आदमी को परेशान नहीं करूँगा, इस आदमी को मैं अपनी चपेट में नहीं लूँगा कि ये तो एक राजनेता है, कि ये तो एक अमीर आदमी है या ये एक ऑफिसर है। ये सब के साथ एक जैसा ही बर्ताव करता है और ना ही ये किसी के भी हाथों किसी भी कीमत पर बिकता है और ना ही इसको किसी भी राजनेता से कोई काम लेना है। इन छोटे छोटे कीटाणुओं की इस कौम ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया और पूरी दुनिया 3-4 महीने से बंद है और आगे भी पता नहीं कब तक बंद रहेगी। पूरी दुनिया डरी हुई है क्योंकि सबको पता है कि इससे पंगा लिया तो सीधा मौत होगी, यह किसी को माफ़ नहीं करेगा। अब सब घर बैठे हैं और देख रहे हैं कि एक छोटा सा कीटाणु पूरी दुनिया को कैसे बर्बाद कर रहा है। अब सभी की ज़ुबान पर है कि इसका इलाज जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक कौम है किसान, ये मेरा भोला अन्नदाता, ये मेरा भोला भंडारी, जो आज अपनी फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, सबके सामने गिड़गिड़ा रहा है, फिर भी इसकी कोई नहीं सुनता और यह लाचार होकर, उदास होकर शाम को अपने घर लौट जाता है। कोई इसकी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि कौन है ये किसान? क्या करता है ये किसान? अगर इसे अनदेखा किया भी तो क्या कर सकता है ये किसान? किसान सिर्फ 6 महीने में जब इसकी फसल बिकने को आती है तभी बाहर निकलता है, फिर अगले 6 महीने के लिए खो जाता है किसी बाहरी दुनिया में। तो क्यों सुने इसकी? कोई क्यों सुने इसकी? क्या ज़रूरत है किसी को इसकी सुनने की? क्या ज़रूरत है राजनीतिक पार्टियों को इसकी? क्यों करे इसकी देख रेख? क्यों? अरे हाँ, क्यों करे? क्यों करे? अरे मेरे एक भोले किसान, क्यों करें लोग तेरी पूजा? क्योंकि आज तक तूने अपने बारे में दुनिया को बताया ही कहाँ है कि तू कौन है, क्या करता है और क्या कर सकता है। और तू चाहे तो ये दुनिया कितने बड़े संकट में पड़ सकती है, लेकिन इस मेरे भोले किसान को
पता ही नहीं कि इसके पास कितनी शक्ति है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर समय समय पर कुछ स्वार्थी लोग इसके पास आते हैं, इसके मसीहा बनने की बात करते हैं और इसे उत्तेजित करते हैं कि तू सड़कें जाम करेगा तो तेरी सुनवाई होगी, तू रेल बंद करेगा तो तेरी सुनवाई होगी, तू आगजनी करेगा तो तेरी सुनवाई होगी, तू इस पार्टी को वोट देगा तो तेरी सुनवाई होगी। लेकिन ये मोरा भोला किसान उसकी बातों में आकर ये सब काम कर देता है और वे स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ निकालकर उसे छोड़ देते हैं अपने ही हाल पर, अपने ही बेबसी के हाल पर उसे छोड़कर निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। और वहीं दूसरी ओर मेरा किसान अपनों में बेगाना होकर रह जाता है और फिर इंतज़ार करता है किसी मसीहा के आने का, कि फिर कोई मसीहा आएगा उसे पार लगाने के लिए। ऐ मेरे अन्नदाता, सुन सुन, क्या है तू, समझ क्या है तू। तू रामायण काल में भी था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ राम जी का और हनुमान जी का ही जिक्र हुआ, तेरा नहीं। तू महाभारत काल में भी था, वहाँ पर सिर्फ कौरवों और पांडवों का जिक्र हुआ, तेरा नहीं। तू गुलामी के दौर में भी था, वहाँ पर अंग्रेज़ों और भगत सिंह जैसे वीरों का ही जिक्र हुआ, तेरा नहीं। आखिर क्यों? और अब एक दौर और है जो ये कोरोना महामारी का दौर। इस दौर में भी तू है, लेकिन यहाँ पे भी कोरोना वायरस, पुलिस वाले और डॉक्टरों का ही जिक्र होगा, तेरा नहीं। क्या कोई मरीज़ सिर्फ दवाइयाँ खाकर ही ठीक होता है? तेरे द्वारा पैदा किए गए अनाज खाकर नहीं। क्या डॉक्टर अनाज नहीं खाते? क्या पुलिस वाले अनाज नहीं खाते? तो आखिर तेरा नाम क्यों नहीं आता मेरे अन्नदाता, क्यों नहीं आता? ऐ मेरे अन्नदाता, आज भी तेरा जिक्र क्यों नहीं है? जानना चाहता है तो सुन। रामायण काल में श्री राम जी ने अपनी शक्ति दिखाकर रावण और राक्षस जाति का सर्वनाश किया। तूने क्या किया? महाभारत काल में पांडवों ने अपनी शक्ति दिखाकर अधर्म पर धर्म की जीत दर्ज की। तूने क्या किया? गुलामी के टाइम पर अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति दिखाकर देश को गुलाम किया और भगत सिंह जैसे वीरों ने अपनी शक्ति दिखाकर उसको आज़ादी दिलवाई। तूने क्या किया? और आज पूरी दुनिया घरों के अंदर बंद है, तो क्योंकि आज कोरोना वायरस अपनी शक्ति दिखा रहा है। और तू क्या कर रहा है? रामायण, महाभारत और गुलामी की कहानियाँ हम अब भी देख रहे हैं और पहले भी देखते आए और आगे भी देखते रहेंगे। अब एक और नई कहानी कोरोना वायरस की इसके साथ जुड़ गई है, जो हम आगे भी देखेंगे। लेकिन तेरी कहानी ना पहले किसी ने देखी और ना ही आगे कोई देखेगा। आज तक तूने कभी दुनिया को तेरे होने का एहसास ही नहीं दिलाया, तूने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन ही नहीं किया, तो कौन जानेगा तुझे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ऐ मेरे अन्नदाता, घर बैठे जय जयकार नहीं होती। अगर तू चाहता है कि तेरा भी रामायण, महाभारत, गुलामी, कोरोना जैसा युग हो, तेरी भी पहचान हो, तो पहचान अपनी शक्ति को। ऐ मेरे अन्नदाता, पहचान अपनी शक्ति को। मैं तुझे कोई लड़ाई दंगे करने या रेल रोकने या किसी हथियार का प्रयोग करने के लिए नहीं कह रहा।
और ना ही तेरे ये हथियार हैं कि तू आगजनी करे, रेल रोके, सड़क जाम करे। नहीं। क्या आज कोरोना कोई लाठी डंडे लेकर निकला है कि वो दुनिया को तबाह कर रहा है? नहीं। हर लड़ाई लड़ने का एक अलग तरीका होता है और कोरोना एक बहुत बड़ा उदाहरण है तेरी लड़ाई के लिए। अपनी शक्ति को पहचान और सुन तेरी शक्ति क्या है। तेरी एक शक्ति है अन्न पैदा करना और पूरी दुनिया का पेट भरना। दूसरी शक्ति तेरी है लोगों द्वारा बनाया गया माल खरीदना, क्योंकि सबसे बड़ा ग्राहक तू है। मैं तुझे तेरी पहली शक्ति के बारे में कुछ नहीं कह रहा। हाँ, मैं तुझे तेरी पहली शक्ति के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अन्न पैदा करना तेरा धर्म है और पूरी दुनिया का पेट भरना तेरा धर्म है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि तू अन्न पैदा करना बंद कर दे और दुनिया भूखी मरे। लेकिन जो तेरी दूसरी शक्ति है तेरी दूसरों का बनाया हुआ माल खरीदना, यानी तू सबसे बड़ा ग्राहक है। और पहचान अपनी शक्ति को। यही तेरा वो हथियार है जिसके द्वारा तू दुनिया को जीत सकता है, दुनिया से अपनी बातें मनवा सकता है। अगर दिखाना चाहता है अपनी शक्ति तो सुन, कर दे सब सामान खरीदना बंद। जब तक कोई तेरी आवाज़ नहीं सुनता, जब तक कोई तेरा साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता। 1 साल लगे या 6 महीने लगे या जितना भी टाइम लगे, बंद कर दे बाज़ारों के अंदर जाना। दिखा अपना रुद्र रूप, दिखा अपनी शक्ति और कर आगाज़ किसान युग का। सुन, अगर 1 साल हम सभी किसान नए कपड़े नहीं खरीदेंगे तो क्या हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं? 1 साल अगर हम बर्तन नहीं खरीदेंगे तो क्या हमारे पास खाने के लिए बर्तन नहीं हैं? 1 साल अगर हम बस, गाड़ी, रेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या हम या हमारे रिश्तेदार कहीं दूर चले जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे? अरे अब भी तो 3-4 महीने से घर बैठे हैं और आगे भी क्या पता कितना टाइम लगे ये लॉकडाउन खुलने में। अब कौन कहाँ जा रहा है? और दूसरी बात, अगर हम सब 1 साल अपने बेटा बेटी की शादी नहीं करेंगे या अपने बेटा बेटी की शादी पर खर्च नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो 1 साल अगर हमने उनकी शादी नहीं की तो वो बूढ़े हो जाएंगे, आगे उनकी शादी नहीं हो पाएगी। अरे बंद कर दे सब कुछ 1 साल के लिए। अब जैसे कोरोना ने 3-4 महीने के लिए लॉकडाउन किया है, तू कर दे 1 साल के लिए लॉकडाउन। तो उठ और समझ कि इससे क्या होगा। इससे होगा कि हम जो किसान परिवार हैं वो पूरे देश का 70 से 75% है। 70 से 75%। और अगर हम बाज़ार में नहीं जाएंगे तो बाज़ार खाली हो जाएंगे। अगर हम बसों में नहीं जाएंगे, रेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बस और ट्रेन खाली हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो तेरा प्रोडक्ट है, मैं अपनी फसल को प्रोडक्ट कहता हूँ क्योंकि ये अपना एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की ज़रूरत हर एक को है। तू अन्न पैदा कर, बाज़ार में लेके जाएगा तो तेरा अन्न ये नहीं है कि कोई ख़रीदे नहींगा, क्योंकि अन्न सबको चाहिए। सब अनाज खाकर ही सोते हैं, अनाज के बगैर किसी का पेट नहीं भरता। तो तेरा प्रोडक्ट तो रुकने वाला है नहीं। लेकिन दूसरे जो ये नाजायज़ खर्चे हैं, कपड़ा, बर्तन या और जो भी नाजायज़ खर्चे हम करते हैं, जो अभी तो अपने सामने ही है, जो 1-1.5 महीने से ये लॉकडाउन है इसके अंदर हम नहीं कर रहे, वही बंद करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है।
इससे क्या होगा? हम अपनी फसल बेचेंगे, हमारे घर तो पैसा आएगा, लेकिन अगर हम बाज़ार में नहीं जाएंगे तो हमारा पैसा जो नाजायज़ खर्च होता है बाज़ारों के अंदर, वो खर्च नहीं होगा और बाज़ार में एक मंदी की स्थिति पैदा होगी। बाज़ार में मंदी आएगी तो जैसे आज लोग कह रहे हैं कि कोरोना की दवाई चाहिए, कोरोना कहाँ से फैला इसकी जांच होनी चाहिए, इसी तरह तेरे कारण जो मंदी आई है उसकी भी जांच के लिए सब लोग सामने आएंगे, तेरा साथ देने के लिए सब लोग खड़े होंगे। तब लोगों को पता चलेगा, तब सरकार को पता चलेगा कि हाँ, अगर किसान बाज़ार में आना बंद कर दे, सामान खरीदना बंद कर दे, तो ये दुनिया कितने बड़े संकट में पड़ सकती है। तब हर सरकार तेरे घर पर आकर, हर राजनेता तेरे घर पर आकर ये लॉकडाउन तोड़ने के लिए तेरे से विनती करेगा, तेरे सामने हाथ जोड़ेगा और तेरी हर बात मानने के लिए तैयार होगा। वहाँ पे सिर्फ तूने एक ही बात रखनी है। मैं आप सभी किसान भाइयों को कह रहा हूँ कि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड होनी चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट का मूल्य खुद तय करेंगे, हम अपनी फसल का मूल्य खुद तय करेंगे। और अगर हम अपनी फसल का मूल्य खुद तय करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना चेंज आएगा और पूरी दुनिया के सामने हमारा एक छोटा सा प्रयास कितना बड़ा रंग ला सकता है। तो जाग मेरे किसान मित्र, जाग। लेकिन ये बात मेरे कहने में बहुत आसान है, आपके सुनने में बहुत आसान है, लेकिन इसको करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। इतना आसान नहीं है कि जो आपने सुना और हो जाएगा। लेकिन आप भी याद रखें, हम धरती पुत्र हैं, हर परेशानी को सहना सीख चुके हैं। आज तक जितने परेशान हुए हैं, 1 साल 1.5 साल और परेशानी झेल कर देखो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, देखो फिर क्या रिज़ल्ट आता है। ये मेरा एक छोटा सा सोच थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों, और ये बातें भी बहुत कम लोगों को समझ में आएंगी अच्छे से कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसको भी ये समझ में आए वो आगे से आगे हर किसान भाई को ज़रूर बताएगा। और इस वीडियो को हर मेरा किसान भाई, हर मेरा किसान संबंधी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, लाइक करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि ये वीडियो हर किसान तक पहुंच सके। जो मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो ये बात कही, ये हर किसान तक पहुंच सके और शायद एक चेंज लाने में एक बड़ी भूमिका हम निभा सकें। और हाँ, यहाँ मैं किसी विशेष जाति या धर्म या किसी कौम की बात नहीं कर रहा। किसान जो भी है, किसान की ना कोई धर्म होता, ना कोई उसकी जाति होती। किसान तो किसान होता है। तो किसी या जाति या धर्म के साथ इसको जोड़कर मत देखना। ये मैं किसान के लिए कह रहा हूँ, किसी जाति या विशेष के लिए नहीं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।